मालवीय जी की अमर रहे। समाज में भी, गांव-गांव, शहर में भी, उसी प्रकार से दफ्तरों में भी ये अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 25 दिसंबर के दिन सभी लोगों से मन की बात कार्यक्रम के जरिए संवाद किया। इस दौरान प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के वार्ड नंबर 4 के बीजेपी कार्यकर्ता व नेताओं ने भी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को सुना तथा उनकी बातों पर अमल किया। वहीं आज भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर पुष्पांजलि कर उन्हें याद किया। इस दौरान काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे और लोगों ने कहा कि आज का दिन हम लोग सुशासन के रूप में मनाते हैं और दोनों ही महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री जी का जो है मन की बात और अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज जन्मदिन है, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग जो है यहाँ जुटे हुए हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं। जी, आप लोगों ने ये क्या कहते हैं कि मन की बात कार्यक्रम भी प्रधानमंत्री की सुनी, जो ये साल का आखिरी मन की बात है, अब वो अगले साल मिलेंगे। तो एक देखा जाए तो उन्होंने हर वर्ग की बात की, चाहे नमामि गंगे हो, चाहे बीमारी हो, चाहे वो रोजगार की बात हो, हर पक्ष को उन्होंने इस बार छुआ है। तो आपको क्या लगा इस बार से उनकी बातों से? इस बार हर बार से बहुत ही ज़्यादा जो है उन्होंने बताया और पूरे देश के लिए जो है उन्होंने कहा, हर वर्ग हर तबके को उन्होंने छुआ है और अपनी बात जो है उन्होंने बहुत ढंग से रखा है। तो इस समय हमारे साथ पार्षद प्रत्याशी भी हैं यहाँ के वार्ड नंबर 4 की, तो उनसे भी जानते हैं कि उन्होंने ये पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो सबसे पहले ये बताइए कि आप लोगों ने यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन किया, क्या था ये कार्यक्रम? ये मोदी जी की जो है मन की बातें थी, इसी चीज़ का प्रोग्राम हुआ है। उसमें मोदी जी की बातों को हम लोगों ने सुना है, काफ़ी प्रभावित भी हम लोग हुए हैं। पिछड़े वर्ग के काफ़ी लोगों को कैसे रोजगार दिया जाए, क्या किया जाए, इसी संबंध में जो है सारी बातें हुई है। हम लोग काफ़ी प्रभावित हुए हैं उनसे। यहाँ पर भारत रत्न मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी की भी आप लोगों ने आज जयंती मनाई है। तो जी। क्या आप लोगों को इनसे प्रेरणा मिलती है, क्या है, मतलब आप लोग उत्साहित होते हैं इनकी बातों को सुन के, या कैसे क्या है? नहीं, इनकी बातों से हम लोग उत्साहित होते हैं और मन में भी ऐसी भावनाएं उत्पन्न होती कि हम लोग भी कुछ ऐसा करें कि हम लोगों के साथ भी इस तरीके से हो कि लोग हम लोग के जाने के बाद भी लोग याद रखें। ऐसा ही हम लोगों का सोच है। हमारे साथ एक और है, आपका नाम बताइए। मैं चंदन गुप्ता, भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता। चंदन भी आए। क्या करने के लिए यहाँ पर आप लोग जुटे हुए, क्या कार्यक्रम हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात को सुना गया, उनके विचारों को सुना गया। बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को सुन के, जो उन्होंने एक साथ सबको लेकर चलते हैं। कभी भी वो भेदभाव की कोई मंशा नहीं होती उनको। वो हमेशा लोगों को रोजगार के प्रति सोचते हैं, विकास के बारे में सोचते हैं और हर एक चीज़ को जोड़ के चलते हैं। हम लोगों ने बहुत अच्छा लगता है, मोदी जब कोई बात कहते हैं, मन की बात को कहते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है कि इस बात को हम लोग सुने, केयर करें, ताकि हम लोग भी किसी जगह जाए तो उनके बातों को हम लोग शेयर करें, बताएं, लोगों को मन में आवे मोदी जी के प्रति कि नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है कैसे। सभी कार्यकर्ता उनकी बात सुन के पूरे जोश में आते हैं, उत्साहित हो जाते हैं और उनकी जो बात बताई गई उसको आगे फॉलो करने की कोशिश करते हैं। पूरी हमारी जितने भी यहाँ पे हमारे पूर्व प्रधान जी हैं, कैलाश जी हैं, और भी लोग हैं, संदीप केसरी जी, मंत्री जी वगैरह सब लोग हैं। हम लोग एक जो है टीम हम लोग के साथ जो है, ये हमारे शिवदासपुर चाहे भिटारी हो, हम लोग उनके बातों को आगे रखते हैं ताकि लोगों को मन में ये रहे कि नहीं, मोदी जी की बात को हम लोग कहाँ पहुँचा रहे हैं। और हम लोग का ये प्रयासरत हम लोग रहते हैं कि हर एक घर मोदी जी के बारे में जो बताए हुए उनकी बात होती है, हर एक घर हम लोग सबको बताए, हाँ, मतलब कि आगे हम लोग बढ़ते रहे। उनके बातों को सुन के भी लोग प्रभावित होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और इसी तरह हम लोग के प्रधानमंत्री जी रहे ताकि हम लोग आगे भी इसी तरह बढ़ते रहे। मैं अनिल सेठ, शक्ति केंद्र संयोजक भाजपा शिवदासपुर। आज मन की बात प्रधानमंत्री ने जो कहा वो हर बार एक नई चीज़ लेकर के आते हैं और कार्यकर्ताओं को ऊर्जा भरते हैं। साथ ही साथ आज पंडित मदन मोहन मालवीय और हमारे बीजेपी के दो भारत रत्न हैं, आज उन दोनों का हम लोगों ने आज दीप जलाकर उनको
जयंती याद किया, ठीक है। सुशासन के रूप में मनाया जाता है। सुशासन का रूप एक कार्य दिवस हम लोग मनाते हैं, हमारी पार्टी। मैं संदीप केसरी, रोहनिया मंडल मंत्री। क्या कार्यक्रम आयोजित किया? आज कार्यक्रम 25 दिसंबर हम लोगों के बहुत ही अग्रज, हम लोगों इनसे प्रेरणा लेने वाले श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म जयंती है, और साथ ही में हमारे बहुत ही गार्जियन स्वरूप हम लोगों के मार्गदर्शक प्रेरक मदन मोहन मालवीय जी, उनका भी आज जन्म जयंती है। इस अवसर पे अपने पूरे कार्यकर्ताओं के साथ आज उनका जन्म जयंती के अवसर पे हम लोग हर्षोल्लास के साथ माल्यार्पण पुष्प अर्चना करके मनाया जा रहा है। आज हमारे लिए बहुत हर्ष का ये विषय है कि इनके द्वारा जो भी कार्य किया गया है पूर्वज में, वो हम लोगों के लिए एक प्रेरक है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी का अगर मान लिया जाए तो 2 साल का जो है कि इनकी इतनी बड़ी योगदान रहा है कि विपक्ष की सरकार रही है, उस समय विपक्ष की सरकार में भी इनको जो है कि विदेश मंत्रालय का जो है दायित्व दिया गया, और 2 साल का इनका कार्यकाल वहाँ पे रहा। ये हमारे लिए बहुत ही ऊर्जावान के रूप में हम लोगों इनसे सीखना चाहिए कि हमें कैसे एक विपक्ष की भूमिका में भी रहकर जो है कि एक समाज के लिए मैं काम कर सकता हूँ। ऐसे मैं श्रद्धे को मैं नमन करता हूँ, कोटि कोटि नमन। और हमारे यहाँ मदन मोहन मालवीय जी भी हैं, जो कि आज उन्हीं का ये देन है कि आज यहाँ पे चिकित्सा पद्धति हो, चाहे वो शिक्षा पद्धति हो, स्वास्थ्य पद्धति हो, सभी के रूप में हमको एशिया की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय के रूप में भी जाना जाता है। ऐसे हमारे सरसुंदर चिकित्सालय भवन BHU के रूप में हम लोगों को बहुत बड़ा जो है कि समाज को एक अच्छा संदेश, हर वर्ग को शिक्षा भी दे रही है, स्वास्थ्य में भी उनका हर वर्ग को जो है कि लाभ देने का काम किया है। ऐसे हमारे दोनों महान पुरुषों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। जी, मैं दुर्गा देवी रोहनिया मंडल की महामंत्री हूँ, महिला मोर्चा से। क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया था आज? जी, ये मदन मोहन मालवीय जी का जन्म दिवस था, और साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी जन्मदिन था। इसी में हम लोग मतलब उनका पुष्पांजलि अर्पण करके उनका सम्मान किए, और क्या नाम है, जन्मदिन मनाया गया। और दूसरी बात है, मोदी जी के मन की बात सुनी, उनसे प्रेरणा में आखिरी जी। और क्या नाम है, बहुत अच्छा लगता है उनका हर बार हम लोग सुनते हैं। और दूसरी बात है, नई नई प्रेरणा मिलती है उनसे, तो वो प्रेरणा देने के लिए बहुत कुछ, बहुत जी। इसके बारे में भी बात की, उन्होंने बताया कि जैसे बम्बू के कपड़ों से, बम्बू के स्टिक से वो लोग कपड़ों का निर्माण और बहुत सारी चीज़ों जी। तो आप एक महिला हैं, तो आत्मनिर्भर भारत की अगर हम बात करें तो बिना महिला के वो सपना साकार नहीं हो सकता है, तो नहीं हो सकता। कैसे इसमें अपना योगदान देंगे? जी, जैसे हमारा बन पड़ेगा, जैसे समझ में आए वैसे करेंगे, सारा प्रयास करेंगे अपना, सारा कुछ जितना महिला मोर्चा के लिए होगा अपना योगदान हमारा, खड़े हैं हर दम हम लोग। हाँ। मैं वेद प्रकाश पटेल, वार्ड अध्यक्ष, वार्ड नंबर 4, भारतीय जनता पार्टी। आज अटल बिहारी जी और मालवीय जी का जन्मदिन है, और हम लोगों ने आज कार्यक्रम रखा, बहुत बड़ा नहीं, और इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पे माल्यार्पण किया। और हम लोग मिठाई खिलाकर, आपने मिठाई खिलाई, एक दूसरे का मुंह मीठा कराया जी। आज मोदी जी के मन की बात का इस साल का आखिरी भाषण था, जी मन की बात मोदी जी जी। आज मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का इस साल का आखिरी मन की बात थी। हम लोग सुने, उन्होंने हमको संबोधित किया, पूरे देशवासियों को संबोधित किया, बहुत अच्छा लगा। और हम लोग चाहते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा ऐसे ही रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, और हम लोगों को अगली साल भी 2024 में भी 2023 में भी संबोधित करते रहें, ऐसे ही प्रेरणा देते रहें, और हम उनके दिखाए हुए मार्ग पे चलें।